हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक इतना गंभीर है कि शायद आप इसे देखने के बाद चैन से सो नहीं पाए। सवाल है ये, मोदी सरकार क्यों खतरे में है और ये जो खतरनाक सच्चाई है वो क्या है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सिर्फ 240 सीटें एनडीए के सहारे सरकार बनी, लेकिन ये सरकार कितने दिन चले। गठबंधन की डोर कमजोर है। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई, कश्मीर में अशांति, विदेश नीति की नाकामी और बीजेपी के अंदर की फूट, ये सब मिलकर एक तूफान ला रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसको समझेंगे, आखिर जनता क्या झेल रही है, विकास का ढोल कितना खोखला है और वो सारी बुराइयां जो अब छिप नहीं रही। अगर आप सब जानना चाहते तो अंत तक देखिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या गठबंधन की सरकार स्थिर है? दोस्तों, 2024 और 19 में बीजेपी ने अकेले बहुमत पाया था, लेकिन 2024 में सिर्फ 240 सीटें, बाकी सीटें एनडीए के सहयोगियों से मिली। नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लेकिन ये सहयोगी कितने वफादार हैं। बिहार में नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं। 2022 में वो महागठबंधन में थे, फिर बीजेपी के साथ आए। अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगर नीतीश फिर पलट गए तो क्या होगा? आंध्र में टीडीपी स्पेशल स्टेटस मांग रही है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो भी एनडीए छोड़ सकती है। और एक बात बताइए, अगर कोई बड़ा बिल संसद में आया, जैसे राष्ट्रपति चुनाव या कोई संवैधानिक बदलाव, और ये सहयोगी साथ नहीं दिए तो सरकार गिर सकती है। ये वो खतरा है जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि मोदी जी की जो मजबूर लीडर वाली इमेज थी वो टूट रही है। अब बात करते हैं जनता की सबसे बड़ी परेशानी, पैसा। दोस्तों, मोदी सरकार ने 2014 में कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 11 साल बाद बेरोजगारी 50 साल के रिकॉर्ड पर है। 2025 में 8.5% बेरोजगारी दर। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह युवा सड़कों पर है। सरकारी नौकरियां, भर्ती परीक्षाएं लीक हो रही है। महंगाई, प्याज 80 रुपए किलो, दाल 150 रुपए। जीएसटी ने छोटे दुकानदारों को बर्बाद कर दिया। नोटबंदी याद है? कहा था काला धन आएगा, लेकिन क्या हुआ? 99% पुराने नोट बैंकों में वापस आए और जीडीपी 2% गिर गया। और विकास, हाँ, कुछ हाईवे बने, कुछ ट्रेनें चली, लेकिन कितने लोग इनका फायदा उठा पाए? गांवों में बिजली पानी की हालत वही है। 100 करोड़ लोग आज भी राशन पर जी रहे हैं। शेयर मार्केट में 94 लाख करोड़ डूबे, लेकिन अडानी अंबानी जैसे लोग माला माल। किसान, एमएसपी की मांग को 11 साल से टाला जा रहा है। हर साल 10,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये है वो विकास जो जनता को दिखाया गया, लेकिन हकीकत जनता त्रस्त और सरकार मस्त। अब आते हैं देश की सुरक्षा पर। दोस्तों, 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया। कहा गया कश्मीर में शांति आएगी, लेकिन 2025 में क्या हाल है? पहलगाम में आतंकी हमला, 26 जवान शहीद। पिछले 6 महीनों में 10 से ज्यादा हमले। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन की जंग हुई, ड्रोन फायरिंग, सब कुछ। आखिरकार अमेरिका को बीच में आना पड़ा। मोदी जी ने कहा था घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन हकीकत पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता कर लिया। कश्मीर में पर्यटकों को सुरक्षित बताकर भेजा गया, लेकिन आतंकी हमले बढ़े। उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। सवाल ये है, क्या ये सरकार देश को सुरक्षित रख पाएगी? जनता डर में है और जवानों की जान जा रही है। दोस्तों, मोदी जी की इमेज वैश्विक लीडर की थी, लेकिन 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के झींगा एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन आंध्र के मछुआरों को 25,000 करोड़ का नुकसान। चीन, लद्दाख में घुसपैठ अब भी जा रही है। 2020 से लेकर अब तक कोई हल नहीं। पाकिस्तान वो सऊदी के साथ खड़ा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग है। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी की कूटनीति ने भारत को कमजोर कर दिया और लोकतंत्र। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती है कि भारत अब खराब लोकतंत्र बन चुका है। ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग, मीडिया को गोदी बनना, ये सब भारत की इमेज खराब कर रहा है। अब आखिरी खतरा, बीजेपी के अंदर की जंग। दोस्तों, मोदी शाह की जोड़ियां पहले जैसी नहीं रही। उपराष्ट्रपति धनखड़ का कांड, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान, सब कुछ बता रहा है।
नितिन गडकरी जैसे सीनियर नेता भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग तो ऑपरेशन 37 की बात कर रहे हैं। CIA का कथित प्लान, युवा बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज है। वो कह रहे हैं मोदी ने हमारी रोजी रोटी छीन ली है। अगर बीजेपी के अंदर ये आग बढ़ी तो 2029 में क्या होगा? जनता का गुस्सा और पार्टी के पूज ये मिलकर सरकार को डुबो सकती है। दोस्तों, ये थी वो खतरनाक सच्चाई, गठबंधन की कमजोरी, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई, कश्मीर की अशांति, विदेश नीति की नाकामी और बीजेपी के अंदरूनी जंग। विकास का ढोल पीटा गया लेकिन जनता की जिंदगी में बदलाव बहुत कम। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, मध्यम वर्ग टैक्स से दबा हुआ है। ये सरकार जनता के लिए है या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए? सवाल आपसे है। अगर ये वीडियो आपको सच दिखाने में कामयाब हुआ तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और अगर आप चाहते कि ऐसी सच्चाई सामने आती रहे तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि दोस्तों सच बोलने की हिम्मत हमें आपसे मिलती है। आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं, आपको क्या लगता है मोदी सरकार ये तूफान झेल पाएगी? धन्यवाद। जय हिंद।